आरआरबी बोर्ड कह रहा है कि मैं 4-5 साल बाद जिंदा हो गया हूं, अब मैं खूब पेपर लूंगा और हर साल पेपर लूंगा और दबा के वैकेंसी दूंगा और दबा के भर्ती लूंगा और दबा के ज्वाइनिंग करवाऊंगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। हालांकि अभी तक जो रेलवे के नोटिफिकेशन आए हैं उनमें जो वैकेंसी आई उनको देख के बच्चे थोड़े से निराश हैं, पर फिर भी कोई नहीं। कल रेलवे की वेबसाइट पर एक और नोटिफिकेशन रेलवे ने जारी किया है और इस नोटिफिकेशन का बच्चों को बहुत बेसब्री से इंतजार था। भारत सरकार रेल मंत्रालय, इसका सब्जेक्ट है फिलिंग अप ऑफ ग्रुप सी पोस्ट ऑन जोनल रेलवे थ्रू आरआरबी, यानी कि आरआरबी के थ्रू ग्रुप सी की जो पोस्ट है उनके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है कि आपके एग्जाम की नोटिफिकेशन कब आएगी ग्रुप सी के लिए, जिसमें आपका एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी और ग्रुप डी लेवल 1 की पोस्ट आती हैं। देखिए मैं आपको बताता चलूं कि रेलवे ने जनवरी मार्च में एएलपी की नोटिफिकेशन और रेलवे का यह अंदाजा था कि अप्रैल जून के बीच हम टेक्नीशियन की नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। एएलपी, टेक्नीशियन और रेलवे पुलिस फोर्स की नोटिफिकेशन आ चुकी है। अब जो रेलवे ने नोटिफिकेशन दिया है वो इसके लिए दिया है भैया कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल फोर्स और आपका लेवल 1 जिसे हम ग्रुप डी भी बोलते हैं और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, इनकी नोटिफिकेशन कब कब जारी होंगी यह बताया गया है। अब यह नहीं बताया गया कि कब एग्जाम होगा और कितनी वैकेंसी आएंगी। अब हम आगे चलते हैं। यह दूसरी टेबल इन्होंने बताई है, यहां एग्जाम्स का नाम है, यह लिखा हुआ वैकेंसी असिस्टमेंट अप टू, यानी कि रेलवे बोर्ड ने जो है सारे ही रेलवे जो जोन अलग अलग जोन बना रखे, जैसे कि बेंगलोर का, मुंबई का, गुजरात का, हैदराबाद का, अलग अलग जोन बना रखे। तो रेलवे बोर्ड ने बोला है कि भाई साहब अपने अपनी जोन में इंक्वायरी करो और एनटीपीसी ग्रेजुएट में, अंडर ग्रेजुएट में और जो जूनियर इंजीनियर है सीएमएस और सीएमए, 30 जून 2025 तक जितनी वैकेंसी अवेलेबल है भरने के लिए, जो लोग रिटायर हो चुके हैं, जिन जिन कैटेगरी में, जनरल में, ओबीसी में, एससी एसटी में जितनी वैकेंसी भरी जा सकती है 30 जून 2025 तक उनकी एक लिस्ट बना लो। असेसमेंट कर लो कि 30 जनवरी 2025 तक जितने भी रेलवे जोन बना रखे हैं उनमें कितने लोगों की जरूरत है। फिर उसके बाद जो है उन वैकेंसीज का असेसमेंट आपको करना है अप्रैल मई 2024 में। यह आपको अप्रैल मई 2024 तक काम कर लेना है, समझ में? यानी कि एक साल आगे तक का ये कह रहे हैं कि भाई एक साल आगे तक आपको जितने लोगों की जरूरत है एनटीपीसी और जूनियर इंजीनियर की, उनकी वैकेंसी को कैलकुलेट कर लो और ये काम आपको अप्रैल मई में करना है। और इसको मेरे दोस्तों फिर आप अप्रूव करवा लीजिए मई जून में। इस जब सारी वैकेंसी क्लियर हो जाएंगी उसके बाद आपको सीईएन यानी कि नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट जो है जून 2024 में जारी कर देना है। यानी कि जून 2024 में नोटिफिकेशन आएगी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की, अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो 12th लेवल का पेपर होगा और जूनियर इंजीनियर की। भाई वैकेंसी नोटिफिकेशन आने से पहले हमको यह पता करना पड़ेगा ना कि कितनी वैकेंसी हम देने वाले हैं। इसी तरीके से जो ग्रुप डी है और जो मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरीज है, रेलवे बोर्ड ने बोला है कि भी अगले साल 30/9/2025 तक जितनी भी आपको वैकेंसी भरवाने, जितने लोगों की जरूरत अलग अलग रेलवे की जोन में है, वो आप वैकेंसी कैलकुलेट कर लीजिए और फिर मेरे दोस्तों आप जुलाई 2024 तक उनका जो है असेसमेंट करके अप्रूव करवा लीजिए। अगस्त 2024 तक आपस में क्लियर कर लीजिए कि हम इतने लोगों की भर्ती करवाएंगे और सितंबर 2024 तक नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए ग्रुप डी का। देखो पिछली बार जैसे लाखों वैकेंसी रेलवे में आई थी, बच्चे उस तरह की उम्मीद कतई ना लगाएं। आप एनटीपीसी के एग्जाम का ये मान के चलिए कि 10,000 से लेके 20,000 के बीच में ही वैकेंसी आएंगी। कोई बच्चा ये मान के सोच रहा है कि 50,000 से ज्यादा वैकेंसी आएंगी, चुनाव का समय है, ऐसा नहीं है। ग्रुप डी में ये जो लेवल 1 का पेपर है 10th लेवल पे, ये मान के ना समझे कोई भी कि भैया इसमें 1 लाख वैकेंसी आएंगे, 2 लाख वैकेंसी आएंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय से पेपर नहीं हुआ। मैक्सिमम 25 से 30,000 वैकेंसी आएंगी जहां तक अंदाजा है। और ग्रुप डी की भीड़ सबसे ज्यादा होगी क्योंकि रेलवे की जो है सबसे लो लेवल की भर्ती है मेरे दोस्तों, और इसकी सैलरी वाइज भी सभी सबसे लो ही है। रेलवे के सभी एग्जाम की सबसे अच्छी खास बात यह है कि ना तो इनमें हिंदी आती है ना इनमें अंग्रेजी आती है, बस इनमें 3 ही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग। सॉरी, मैथ, जीएस और रीजनिंग। जीएस में साइंस वाला पोर्शन रेलवे के पेपर में काफी पूछा जाता है। हाँ, टेक्नीशियन का जो पेपर होता है उसमें टेक्निकल वाला पार्ट भी आता है। जो जेई का पेपर होता है उसमें टेक्निकल वाला पार्ट भी आता है और इसमें आपकी क्वालिफिकेशन भी टेक्निकल डिग्री मानते हैं, या तो आपके पास डिप्लोमा हो या बीटेक वगैरह हो। ठीक है, तो आपको मोटी मोटी बात समझ में आ गई कि एनटीपीसी की नोटिफिकेशन आने वाली है जून में और ग्रुप डी की नोटिफिकेशन आएगी सितंबर 2024 में। तो मान के चलिए कि ग्रुप डी जो रेलवे में सबसे ज्यादा वैकेंसी देगा उसका जो पेपर है वो यानी कि अगले साल होगा। जब नोटिफिकेशन सितंबर में आएगा तो पेपर कब होगा इसका? अगले साल होगा, फरवरी या मार्च के महीने में। और एनटीपीसी की नोटिफिकेशन अगर जून 2024 में आएगी तो इसका पेपर जो है ये मान के चलिए इस साल के लगभग आखिर के महीने में हो पाएगा, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में।
ठीक है ना, यानी कि आपके पास अच्छा खासा समय है तैयारी करने के लिए, अच्छा खासा समय है। ठीक है भैया, मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आएगी जो ये नोटिफिकेशन कहना चाह रहा है। इसके अलावा आपका एग्जाम की एग्जैक्ट डेट क्या है, कितनी वैकेंसी आने वाली है, इस नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया है। रेलवे के जो ऑलरेडी नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, मैं एक बार उनके बारे में बता दूं कि भाई रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें कुल वैकेंसी 5696, लगभग 5700 वैकेंसी है। हालांकि बच्चों को उम्मीद थी कि इसमें भी 20-25 हजार वैकेंसी आएंगी। इसकी जो एग्जाम डेट है वो जून से अगस्त के महीने में है। ठीक है, इसके फॉर्म खुल के बंद हो चुके हैं। जून से अगस्त के पेपर में आपका एएलपी का पेपर होना है। अब दूसरी मैं बात करूं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल, तो रेलवे पुलिस फोर्स कांस्टेबल की वैकेंसी भी आ चुकी है। टोटल 4208 इसमें वैकेंसी है और इसकी जो क्वालिफिकेशन वो क्लास 10 ही मांगी गई है। 18 से 28 साल इसकी एज है। इसमें केवल एक ही सिंगल पेपर होगा। अब मेरे दोस्तों, जो हमारा रेलवे सब इंस्पेक्टर का पेपर है, उसमें रेलवे सब इंस्पेक्टर में 452 वैकेंसी आई हैं, यानी कि 4208 वैकेंसी है और 452 वैकेंसी है, ये आपकी रेलवे, ये समझिए कि पुलिस में आई हैं रेलवे की। इसका भी एक ही पेपर करवाया जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना, एक ही पेपर होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट और फिर मेडिकल टेस्ट करवा लिया जाएगा। इसके बाद रेलवे टेक्नीशियन के 2 हैं, एक ग्रेड 1 और ग्रेड 3। ग्रेड 1 बढ़िया है, उसकी सैलरी ज्यादा है। ठीक है भैया, तो ग्रेड 1 की लेकिन जॉब अच्छी है, लेकिन इसकी जो वैकेंसी वो 1092 ही इसकी वैकेंसी है। ठीक है दोस्त, इसमें आपका सीबीटी होगा और सीबीटी में टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस और 100 नंबर का ये पेपर होगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है बच्चों, और इसी तरीके से रेलवे टेक्नीशियन जो ग्रेड 3 है उसकी 8052 वैकेंसी इसमें आई हैं, यानी कि टेक्नीशियन में रेलवे में टोटल 9000 के आसपास वैकेंसी आई हैं। हालांकि रेलवे ये कहने लग रहा है कि भाई अब मैं हर साल भर्तियां करवाया करूंगा एसएससी की तरह, मैं सुधर गया हूं। लेकिन रेलवे की बात पर कतई भी भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड आज तक जब से देश आजाद हुआ एग्जाम कराने में अच्छा नहीं रहा है। हालांकि रेलवे बहुत ही सम्मानित संस्था है।